हेलो मेरे प्यारे यूट्यूब के साथियों। ये कहानी है एक ऐसे अंधेरी रात की जहाँ रात के करीब 2:45 बज रहे थे और शहर की सड़कों पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ था। करण, जो कि देर रात ऑफिस से निकल रहा था, उसे अक्सर ही बहुत से काम होते थे, लेकिन आज वो काफी लेट हो गया था और इतनी रात गए उसे कोई ऑटो या टैक्सी तो मिलने वाली नहीं थी। इसलिए उसने फोन पर ही ऑनलाइन कैब बुक कर दी और वो बाहर सड़क पर जाकर कैब का इंतजार करने लगा। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया कि आपकी कैब 2 मिनट में पहुंच जाएगी। और उसने घड़ी में टाइम देखा, 3:05 हो चुके थे और थोड़ी देर बाद उसे एक कैब अपने पास आती हुई नजर आई और वो कैब आकर सीधे उसके सामने रुक गई। वो कैब थोड़ी अजीब और पुरानी लग रही थी, लेकिन करण ने इतना गौर नहीं किया और उसने खिड़की से झांक कर जब अंदर देखा तो कैब के अंदर बहुत ही अंधेरा था और कैब का जो ड्राइवर था वो अंधेरे में इतना नजर तो नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत ही पतला सा और उसकी हाइट लगभग 6.5 या 7 फीट थी। करण ने बिना सोचे समझे कैब का दरवाज़ा खोला और जाकर अंदर बैठ गया और उसने ड्राइवर से कहा, अरे यार भाई जल्दी चलो, बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है। उस ड्राइवर ने कुछ जवाब नहीं दिया और बस मुंडी हिलाकर सीधे कैब को स्टार्ट कर दिया और करण उस कैब के साथ वहां से निकल गया। लेकिन उसके 2 मिनट बाद जहाँ करण खड़ा था एक और कैब आई। उसमें से एक आदमी उतरा, वो वहां थोड़ी देर रुका और वहां से चला गया। और यहाँ करण, जो कि कैब में बैठा हुआ था, उसने अपने फ़ोन को चेक किया, लेकिन फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं था। उसे बहुत ही अजीब लगा क्योंकि सिटी में हमेशा नेटवर्क रहता ही था, लेकिन उसे काफ़ी नींद भी आ रही थी और वो काफ़ी झपकियाँ भी ले रहा था। इसलिए उसने अपने फ़ोन को जेब में रखा और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन बार बार कैब काफ़ी हिचकोले खा रही थी, जिससे बार बार करण की नींद टूट रही थी। और थोड़ी देर बाद करण की नींद पूरी तरीके से उड़ गई थी। इसलिए उसने कैब के बाहर देखा तो थोड़ा हैरान हो गया क्योंकि रास्ता बहुत ही बदला सा लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि कैब सिटी के बाहर है। तब उसने ड्राइवर से पूछा, अरे भैया ये कौन सा रास्ता है? तब उस ड्राइवर ने अपनी गहरी आवाज में कहा, ये शॉर्टकट है साहब, बहुत जल्दी पहुंच जाओगे आप। करण को अजीब लग रहा था, लेकिन उसने फिर भी उसकी बात सुन ली और वो बाहर देखता रहा। बाहर का माहौल भी बहुत ही अजीब था। करण ने फिर से अपना फ़ोन चेक किया, लेकिन अभी भी फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। लेकिन थोड़ी देर बाद करण की नज़र सामने के मिरर पे पड़ती है। जैसे वो मिरर में देखता है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि उस मिरर में ड्राइवर दिख ही नहीं रहा था। उसके माथे से अचानक पसीना बहने लगता है और जैसे उसने साइड में देखा, सच में ड्राइवर अपनी सीट पर था ही नहीं। करण उस कैब में अकेला बैठा हुआ था। वो इधर उधर देखने लगता है, लेकिन बहुत ही ठंडक उसे कैब में महसूस होती है और बहुत ही वो अकेला था। धीरे धीरे कैब में इतनी ठंड फैल जाती है मानो किसी ने फ्रीजर को खोला हो। तभी उसे ऐसा लगता है कि पीछे वाली सीट पर कोई बैठा हुआ है। करण ने हिम्मत करके जैसे ही पीछे देखा तो एक सफेद सी परछाई पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी। वो कोई आदमी नहीं था, बल्कि सिर्फ एक परछाई थी, लेकिन उसकी लाल आंखें अलग से चमक रही थी। ये देखते करण बुरी तरीके से डर चुका था। वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। वो जोर जोर से कैब के शीशे को पीट रहा था, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा था। तभी थोड़ी ही देर बाद कैब अचानक से रुक जाती है और जो कैब में म्यूजिक सिस्टम था वो अचानक से बज उठता है, लेकिन उस म्यूजिक सिस्टम में बहुत ही डरावना म्यूजिक बज रहा था और उस कैब में बहुत ही अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। करण काफी डर चुका था। उसे लग रहा था ये कोई सपना तो नहीं है, लेकिन ये हकीकत थी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे ड्राइविंग सीट पर किसी के होने का एहसास होता है और जैसे उसने साइड में देखा तो वहाँ कोई बैठा हुआ था। कि वहाँ ड्राइवर तो था, लेकिन उसका जो चेहरा था वो एक कंकाल का था और उस कंकाल के मुंह पर खून की बूंदें टपक रही थी। करण जोर जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा मोम की तरह पिघलने लगता है और तभी उसे एक औरत की आवाज आती है, बेटा
उतर जाओ जल्दी यहाँ से, उतर जाओ। ये आवाज़ उसकी माँ की थी जो उसी म्यूजिक सिस्टम से आ रही थी। तभी करण उस ड्राइवर से मिन्नतें करने लगता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन तभी अचानक टैक्सी फुल स्पीड में चलने लगती है और वो टैक्सी काफ़ी हिचकोली भी खा रही थी और बाहर का माहौल एकदम बहुत ही अजीब सा था। पेड़ जल रहे थे और बहुत ही अजीब अजीब लोग रास्तों पे नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था ये कहीं पाताल लोक का मंजर है। और फिर से अचानक वो कैब रुक जाती है और उस कैब का दरवाज़ा अचानक खुल जाता है। जैसे ही करण बाहर जाता है तो बहुत से अजीब अजीब लोग उसे दिखाई देते हैं, लेकिन वो भागते रहता है। लेकिन तभी उसे सामने वही ड्राइवर नजर आता है। कैब का ड्राइवर उसे कहता है, तूने हमें बुलाया था ना, तो हमारी राइड तुझे पसंद नहीं आई? तो करण कहता है, मैंने आपको कब बुलाया? तो कैब का ड्राइवर उसे कहता है कि याद कर पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ था। तब उसे याद आता है कि उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ओइजा बोर्ड पर आत्माओं को बुलाने का खेल खेला था, लेकिन उसे सब मजाक लग रहा था। और उसने एक बार कहा था कि मुझे ना किसी कैब की आत्मा से मिलना है, और आज की रात उसे एक कैब की आत्मा ही मिल गई थी। और उस कैब की आत्मा ने अपने डरावने अंदाज में कहा कि तू मारा जा चुका है और तू भी हमारे इन आत्माओं का हिस्सा बन गया है और तू भी हमेशा इसी कैब में कैद होके रहेगा। और फिर उसके बाद करण का कोई पता नहीं चलता। और एक दिन उसका दोस्त लक्ष्य बहुत देर रात एक पार्टी से निकला था। उसने भी एक कैब बुक की थी और वो भी कैब का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर बाद एक कैब उसके पास आकर रुकती है, लेकिन इस बार ड्राइवर जो था वो करण था। सो गाइस, ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको पसंद आई होंगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसी स्टोरीज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।